हेलो एवरीवन। आज हम मनोविज्ञान के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें कि हम मानव विकास की अवस्थाओं को चर्चा करेंगे। मानव विकास की अवस्थाएं हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि बच्चे की शिक्षा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और शिक्षा हमको किसको देनी है? बच्चे को देनी है। तो बच्चे को समझना जरूरी है हमारे लिए और इसलिए हमें सारी विकास अवस्थाएं, मैंने ऑलरेडी आपके लिए विकास अवस्थाएं नोट कर रखी हैं। तो एक बार सबसे पहले हम मानव विकास की अवस्थाओं को समझ लेते हैं। मानव विकास की अवस्थाओं को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट हमारा होता है शैशवावस्था, जो कि इन्फेंसी कहलाता है। इस समय हमारा बच्चा जो होता है वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था का होता है। इस समय बच्चे की इसी अवस्था को जीन पियाजे ने पूर्वगामक अवस्था कहा है, जहां पर कि बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, खुद से काम नहीं कर पाता। इसीलिए जब तक बच्चा बोलना नहीं सीखता, इन का मतलब नो एंड फेरी, इन प्लस फेरी। इन मतलब है नो और फेरी मतलब है लैंग्वेज। तो जब तक बच्चे में कॉमन लैंग्वेज नहीं आ जाती तब तक उसको हम बाल्यावस्था का बच्चा मानते हैं। तो बच्चे की बाल्यावस्था, ये शैशवावस्था का बच्चा मानते हैं। शैशवावस्था में बच्चे की क्या शारीरिक विकास की अवस्थाएं होंगी उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाल्यावस्था सेकेंड स्टेज पे आती है, जो कि शैशवावस्था के बाद आएगी। यहाँ पर बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में, एक्चुअली बाल्यावस्था जो है वो 2 वर्ष के बाद से स्टार्ट होती है और 12 वर्ष तक चलती है। लेकिन इतने बड़े काल में चूंकि बच्चा लगभग 12 साल बिता चुका होता है, तो ऐसे 12 साल के दौरान बच्चे के बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकासों में भिन्नता आ जाती है। इसके कारण उसकी परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो हमने नहीं, सारे शिक्षा शास्त्रियों ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 2 भागों में बांटा है और इसके लिए इसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था जो पहले आएगी और उत्तर बाल्यावस्था जो बाद में आएगी। तो उत्तर बाल्यावस्था कब आएगी? ये प्राथमिक बाल्यावस्था और किशोरावस्था से पहले आएगी। और जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो शैशवावस्था और उत्तर बाल्यावस्था के बीच में आएगी। यानी 2 से 6 में हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी और 6 से 12 में हमारी उत्तर बाल्यावस्था होगी। अब बाल्यावस्था के बारे में कुछ लोगों के स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से अनोखा काल, टाइम ऑफ स्ट्रेंज एरा, स्ट्रेंज एज, ये चीज क्या है? सस्पेंस का एज है, क्योंकि इस समय बच्चा क्या कर जाएगा आप खुद नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी आपको सरप्राइज हो जाते हैं आप बच्चे की रिएक्शन को देख करके कि अरे इसको ये भी पता है या ये ऐसा भी जानता है, अरे आज पता है तुमने ये कह रहा था। तो वो जो चीजें कहने लगता है वो चीजें हमारे लिए सरप्राइजिंग होती हैं। इसलिए कोल एंड ब्रूस ने इसे अनोखा काल कहा है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? इसे कोल एंड ब्रूस ने अनोखा काल बोला है। और उसके बाद दूसरा है प्रतिद्वंदिता का काल। किलपैट्रिक महोदय, आइडियोलॉजी समझिएगा, किलपैट्रिक महोदय ने इसे प्रतिद्वंदिता का काल क्यों कहा? क्या आप लोगों को कुछ है गैस? कोई बताएगा क्यों कहा? सर बच्चा अपने डिसीजन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। कैसे कॉन्ट्रडिक्ट करता है? एक्चुअली वो खुद ही नहीं समझ पाता कि वो बड़ा हो गया है या अभी बच्चा है। क्योंकि गार्जियन क्या करता है कि कभी कभी जब उसकी गलती होती है तो उससे डांटता है, उससे कहता है कि अब तुम छोटे नहीं रहे। और जब बच्चा जिम्मेदारी की बात करता है तो उससे कहते हैं ज्यादा बड़े ना बनो। आप खुद ही दोनों तरफ से उसको कंफ्यूज करते हैं। तो बच्चा अपने आप में ये नहीं समझ पाता कि एक्चुअली वो रिस्पॉन्सिबल बन पाया या नहीं बन पाया। तो अपने चीजों में उसकी कंट्राडिक्शन होता है, कभी उसको ये चाहिए कभी उसको वो चाहिए। अगर जैसे उससे आप पूछो, एक दिन पूछो तुम क्या बनना चाहते हो, तो आज वो दूसरी चीज बताएगा। 4 दिन बाद पूछो तो वो बताएगा फिर मैं ये बन जाऊंगा। अगर उसको आप बाकी कोई चीज और अच्छी बता दो कि नहीं उसमें तो ये चीज अच्छी होती है, तो फिर वो बन जाऊंगा। मतलब उसका कोई अपना कोई वो नहीं होता है। बच्चा उस समय के माहौल के अकॉर्डिंग काम करता रहता है। इसलिए इसे हम प्रतिद्वंदिता का काल, एज ऑफ कंट्राडिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है मिथ्या परिपक्वता। सेम इसी बात का दूसरा सेंस है, क्योंकि बच्चा अपने आप में समझता है कि मैं बड़ा हो गया हूं। 6 से 12 वर्ष का इस स्टेज का जो बच्चा होता है वो अपने आप को बड़ा लगाने लगता है।
सुना होगा आपने, अब मैं बच्चा नहीं हूं कि आप ऐसा करते हैं। या वो कोशिश करता है कि मुझे ये काम करने दिया जाए, जैसे बाइक चलाने के लिए पापा दे दें, पापा ये करवा दें, मतलब घर की जो चीजें होंगी उनको ऑपरेट करने की कोशिश करता है एज अ डेवलप पर्सन। तो ये चीज जो होती है, ये रॉस ने कही है कि ये फॉल्स इन मैच्योरिटी का एज है, जिसमें बच्चा अपने आप को मैच्योर समझ लेता है। नेक्स्ट लेवल पर हम देखेंगे किशोरावस्था है, जिसे हम एडोलेसेंस बोलते हैं। इसको सेंस के सेंस लिखिए, ये चीज हम इसको सेंस लिखें, यस। तो ये तनाव और संघर्ष की अवस्था है, ये स्टेनले हॉल ने कहा है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर इनकी पूरी लैंग्वेज मैं आपको बता दूं। स्टेनले हॉल ने अपने अध्ययन में कहा था कि 12 वर्ष की समाप्ति के बाद बच्चों की नसों में एक ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है और बच्चा अपने शरीर में ताकत और शक्ति के संचार को महसूस करता है। अगर उसकी इस शक्ति और संचार और ताकत को उपयोग कर लिया जाए, इस ज्वार को कंट्रोल कर लिया जाए और उसके साथ विकास की एक सही यात्रा शुरू की जाए, तो बच्चे की शक्तियों का सदुपयोग होगा। अन्यथा बच्चा गलत संगति में पड़कर अपनी शक्तियों और ताकत का दुरुपयोग कर सकता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो ये बात कही गई है, यहां पर गार्जियन को अपने बच्चों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपना के चलना है। यानी इस एज के बच्चे को आप डांट मार के ना समझाएं, बल्कि उसकी बात सुने और वास्तव में एक स्पष्ट डिसीजन लें। अगर बच्चा सही है तो आप अपनी गलती स्वीकार करें। एक और चीज है, इस एज के बच्चों से आप झूठा वादा ना करें, कभी झूठा प्रॉमिस ना करें, क्योंकि अगर एक बार आप प्रॉमिस में गलत हो गए तो बच्चा ये जान जाएगा कि इनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। वो आपको फिर जीरो बराबर एस्टिमेट करेगा और ऐसे समय में आपका एडजस्टमेंट खत्म हो सकता है या अच्छा नहीं होगा। तो ये हमारी मानव विकास की अवस्थाएं हैं, इन पर अब हम सहसावस्था पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सहसा कि ये ऐसी एक है जिसपे कि हमारा डेवलपमेंट वोकल का नहीं है। बच्चा अपनी, ध्यान दीजिएगा, अपनी ज़रूरतों के संतुष्ट करने के लिए माता पिता पर निर्भर होता है। इस कारण उसका सामाजिक विकास नहीं होता है। बच्चे का संवेगात्मक विकास हल्का सा, थोड़ा सा, चूँकि उसके संवेग, मैंने जो कहा था, भूख, प्यास, भय, अपनापन, वो होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। इस कारण उनका तो डेवलपमेंट है, लेकिन उनके आधार पर बच्चे के द्वारा भावना निर्माण नहीं किया जाता है। यही रीजन है, इसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं या प्री मोटोर एज कहते हैं, जिसमें कि डेवलपमेंट पे ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ न्यूमैन हैं एक, जिन्होंने इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा है। इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया। क्यों ऐसा कहा गया, क्या बताएंगे आप? और ये किसने कहा है? न्यूमैन ने। क्योंकि बच्चा 2 वर्ष की उम्र तक ही जो बनना है वो बन चुका। 3 वर्ष की एज तक पहुंचते पहुंचते कहा यह जाता है कि बच्चे की मानसिकता का पूरा विकास हो जाता है और बच्चे के दिमाग का पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है। माइंड का डेवलपमेंट जितना उसका होना है। मतलब अगर आप इस एज में बच्चे के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा आगे डेवलपमेंट की सिद्धांत को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर हम कुछ चीजें ध्यान दे दें। तो सबसे पहली चीज जो हमारी यहाँ पर है वो है तीव्र विकास। सबसे पहला क्या है यहाँ पे? तीव्र विकास, फास्ट डेवलपमेंट। तो एज में यहाँ पे क्या हो रहा है? तीव्र विकास हो रहा है। एग्री हैं आप? बच्चा अपने बॉडी को बहुत तेजी से डेवलप करेगा, फास्ट डेवलपमेंट। सेकेंड, मानसिक विकास का तेज होना। मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट बच्चे का यहाँ पर होता है। मैंने पहले भी एक बार कल आपसे बताया था कि बच्चे के ब्रेन के पास से अंगों का विकास होता है।
यानी बच्चे के मन के पास से जितनी नजदीक के अंग होंगे उनका सबसे पहले विकास होगा। तो सबसे पहला विकास उसके मस्तिष्क का ही होता है। यही रीजन है कि बच्चा कुछ चीजों को डेवलप करना शुरू करता है। अभी मैं एक पूरी कैटलॉग आपको इस वीडियो के साथ उपलब्ध कराऊंगा, मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ, जिसमें कि मैं बच्चा किस एज में क्या करता है, 3 दिन में क्या करता है, 7 दिन में क्या करता है, 1 महीने में क्या करता है, वो मैं आपको अलग से लिखा दूंगा। यहाँ पे टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता, इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। सेकंड है, बच्चे में कल्पनाशीलता का विकास हो जाता है। किसका विकास हो जाता है? कल्पनाशीलता। चूंकि मैंने कहा ना उसका मानसिक विकास हो चुका है, तो इमेजिनेटिव पावर। आप ध्यान दीजिए, जैसे कि आप बच्चे से कोई बात करेंगे तो बच्चा इस समय टॉकेटिव हो जाता है। अगर आप उससे बात करेंगे तो फिर ये क्यों नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्यों गए थे। बच्चे को जैसे कोई बात कहोगे तो वो तुम भले भूल गए हो, तुमने सुबह सुबह कोई बात उससे बच्चे से कही है, बच्चा शाम को तो पापा एक बात बताओ कि सुबह आपने ये कहा था तो फिर उनका तो ये हो गया होगा ना। वो पूरा दिन उसी को सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसका मानसिक विकास जो है वो हो चुका है और बच्चा कोशिश करता है कि वो अपने कल्पनाशीलता के लोक में रहे। सम टाइम इसमें आप बच्चे की अपनी स्वनिर्भरता देख सकते हैं। बच्चा खुद में भी सोच सकता है, इसीलिए वो अपने आप में भी इंगेज होता है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा लेटे लेटे मुस्कुरा रहा होता है, वो उसकी इमेजिनेटिव पावर होती है, जहाँ पे वो अपने आप को हैप्पी या सैड फील कर रहा होता है। नेक्स्ट है परनिर्भरता। यहाँ पर बच्चा क्या होता है? दूसरों पर निर्भर है। कहाँ पर निर्भर है? दूसरों पर। मैंने कहा ना प्री एक्शन है, यहाँ पे काम नहीं होता है रिजल्टेड। बच्चा अपने आप में डिपेंड नहीं होगा, दूसरों पर रहेगा। दूसरी चीज दोहराने की, अनुकरण करने की नीति होगी। यहाँ पर क्या होगा? अनुकरण की नीति होगी। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर हो गया तुम्हारा जो भी काम है। तो यहाँ पर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं बच्चों के बारे में, बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कस ना करके, जैसे प्रेम का बच्चा प्रदर्शन करता है, बच्चा माँ के दुलार को समझता है, बच्चा अकेले में रोने लगता है, बच्चा अपने भय को, डर को दिखाने की कोशिश करता है, गुस्से को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा कभी वो कुछ कह रहा हो और अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो बहुत देर तक रोता रहता है। वो आप कितना भी चुप कराने की कोशिश करिए वो नहीं हो रहा है, वो गुस्सा दिखा रहा होता है। तो ये भी चीज़ उसके बच्चे की यहाँ पर शारीरिक विकास में आएगी। और यहाँ पर धीरे धीरे बच्चा अपनी एज के बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करने लगता है और उसके बारे में देखता है। तो अब बात आती है कि इसके दौरान शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। तो 0 से 2 के समय में शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि हम 2 वर्ष के बच्चे को उठना बैठना, शिक्षा स्कूली शिक्षा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बैठा कैसे जाए, किस हाथ से चम्मच पकड़ेंगे, किस हाथ से क्या करेंगे, वही बात है ना कि घर में जो संज्ञानात्मक ज्ञान होता है, कौन क्या है, यहाँ से गिर जाओगे, वो आग है, ये पानी है, ये मग है, मतलब घर की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो बच्चे की डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन, परिवार एक जो कहा गया ना, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है ना, परिवार प्रथम पाठशाला। तो ये मान लीजिए कि यहाँ से बच्चा सबसे पहले परिवार की पाठशाला में इंटर कर जाता है और परिवार की पाठशाला में इंटर कर जाने के कारण उसका सबसे पहले पालन पोषण होना चाहिए, है ना। बच्चे को क्या मिलना चाहिए? पालन पोषण मिलना चाहिए। दूसरी चीज, बच्चे को पालन पोषण, नरिशमेंट समझ में आ गया। देन उसकी क्लीनलीनेस, स्वच्छता पर काम करना जरूरी होगा। बच्चे को ये बताना होगा कि वो हाइजीन पे कैसे काम करे, वो कैसे अपने कह सकते हैं क्लीनलीनेस को ध्यान दे, वो चीज़ें आपको देखनी है। तो बाल्यावस्था में बच्चे को आपको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी कि यहाँ पर बच्चे से आप स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। जो भी बात आप बच्चे से कह रहे हैं, कैसा व्यवहार होना चाहिए आपका? यानी काइंड हार्टेड व्यवहार होना चाहिए, जिससे कि बच्चे के मेंटल माइंड में आपके हार्श वर्ड का या रिएक्शन का कोई असर ना हो, ठीक है ना। और दूसरी चीज, चौथी चीज क्या होनी चाहिए, इस समय जो क्वेश्चनिंग है बच्चे की, प्रश्न पूछने की, तो एक वर्ड आता है जिसका नाम है जिज्ञासा, है ना। जिज्ञासा को आप संतुष्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मतलब अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है तो चुपचाप बैठो, हर समय ये करते रहते हो, इतना ज्यादा क्यों बोलते हो। अब एक्सेस कर रहा है तो लिटिल बिट टॉकिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हर बात का जवाब। ये सुकरात ने कहा था कि क्वेश्चन पूछिए आप, और जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उत्तर आएगा। ठीक है, उत्तर से आप सीखेंगे। तो जो नहीं आ रहा है वो पूछिए, ये चीज बच्चे में इनबिल्ट है ऑलरेडी। सुकरात इसको फॉलो भी करते हैं, और इस एज में बच्चा अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसे डांट करके चुप कराने के बजाय उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ये उसकी शिक्षा का स्वरूप है। मैंने पहले ही कहा है, यहाँ बच्चा टीचर के पास नहीं होता है, यहाँ बच्चा पेरेंट्स के पास होता है, स्पेशली मदर के पास होता है। ये इसीलिए प्रथम शिक्षक कही जाती है, और परिवार इसीलिए प्रथम पाठशाला कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका विकास, और इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण काल हो गया ये, क्योंकि अगर न्यू कमजोर हो जाएगी, अगर न्यू में बच्चे को कुछ स्टडी की तरफ से डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा तो वो आगे कभी भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, उसको ध्यान देना है अच्छी आदतों का निर्माण। अच्छी आदतें, इनमें क्या क्या आता है अच्छी आदतों में? कम खाना, कम खाना, जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान ना देना, सोने की उठने की कैपेसिटी, अर्ली मॉर्निंग जल्दी जगना, अर्ली टू बेड जाने के पहले उसको मतलब टॉयलेट वॉशरूम करा करके लिटाना, सो दैट उसका जो एक साइकिल है बॉडी का वो मेंटेन हो जाए। तो ये अच्छी आदतों के निर्माण का सबसे अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आप बच्चे को थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जो नहीं भी करना चाहता है वो आप करवा सकते हैं। इस एज पे करवा लो बता, हाँ, इसीलिए इसे अनोखा काल कहा गया है। किसी ने कहा है बच्चे शिक्षक के हाथ में गीली मिट्टी के समान हैं, जिनसे देवता और दानव दोनों बनाए जा सकते हैं। यही कारण है शिक्षक राष्ट्र निर्माता कहलाता है, क्योंकि वो बच्चों को बना करके देश का भविष्य बनाने की कोशिश करता है। तो वो भविष्य शिक्षक बाद में, मदर पहले बना, और इसीलिए कहा गया है हमें अच्छी शिक्षा दो, हमारा अच्छा समाज होगा। हमें शिक्षित माताएं या बहनें दो, हमारा समाज साक्षर होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बच्चे की शिक्षा अच्छी है तो उसमें 90% हाथ माँ का होता है। पिता अपने बच्चे को कभी नहीं पढ़ा पाता, कभी नहीं पढ़ा पाता। ये कहने की बात अलग है, अक्सर होता है ना कि वो नाम दूसरे का जाता है, तो बच्चा अगर अच्छा डेवलप कर जाता है तो कहें पिता अच्छा था तो बेटा, लेकिन वो जीन में बाई वंशानुक्रम आ सकता है, आप बिहेवियर में नहीं लेके आए, माँ आई है वहाँ पर, क्योंकि माँ ज़्यादा टाइम पे बच्चे के साथ होती है। और बच्चा, ध्यान रखिएगा, माँ से ज़्यादा अटैच होता है, बेटी पिता से। पतियों का प्रोत्साहन, ये शिक्षा में रखना है। मूल प्रवृत्तियाँ बच्चे की क्या है? वही भूख, सोना, खाना, पीना, जो बच्चे के डेवलपमेंट में मदद करें, तो आपको इनको प्रमोट करना है। तो इनमें पालन पोषण, नरिशमेंट आ गया, स्वच्छता, हाइजीन एंड क्लीनलीनेस आ गया, स्नेहपूर्वक व्यवहार यानी संपैथेटिक बिहेवियर आ गया, जिज्ञासा, संतुष्ट मतलब उसकी क्वेरी सेटिस्फैक्शन, या जो भी वो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है उसको आप आंसरेबल होकर रखें, और अच्छी आदतों का निर्माण यानी डेवलपमेंट ऑफ द साउंड हैबिट्स, एंड देन फंडामेंटल जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, जो उसकी कह सकते हैं बेसिक जो टेंडेंसीज हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमारी बसावस्था के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें शैशवावस्था की विशेषताएं और उस दौरान शिक्षा का स्वरूप याद रखेंगे। माँ को प्राथमिकता देते हुए शैशवावस्था की शिक्षा को आप तो बाल्यावस्था में मैंने पहले ही बताया कि बाल्यावस्था में अनोखा काल कहा गया है कोल एंड ब्रूस के द्वारा। तो यहाँ पर बच्चे में स्व की प्रवृत्ति आती है। पहला कॉन्सेप्ट है बच्चे में क्या आ जाता है? स्व की प्रवृत्ति। स्व देखा होगा मेरा, आप देखेंगे खासकर बच्चा मेरा खिलौना, मेरी किताब, मेरा पेन, मेरा गिलास, मेरी प्लेट, वो मतलब पकड़ के बैठ गया होता है। वो अगर नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगा। ऐसा मैंने फील किया है। हम अपने बच्चे को नई चीज दे रहे होते हैं, पेन नया दे रहे हैं, ये ले लो, नहीं तो मेरा वाला कहाँ है।
तो उसकी जो वो स्व की भावना है, अटैचमेंट की भावना है, वो सबसे पहले उसकी विकास में आती है। यानी बाल्यावस्था के विकास के दौरान जो बच्चे की व्यवस्थाएं होंगी उसकी पर्सनैलिटी की, तो उस समय उसको सबसे पहले क्या आता है, स्व का विकास हो जाता है। दूसरा क्या है, मानसिक और शारीरिक विकास। वो चीज तो रुकी तो है नहीं, मैंने पहले भी आपको अभिवृद्धि के तौर पर बताया था, मानसिक प्लस शारीरिक विकास, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, अब यहाँ पर जो क्वेरी है, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, क्या होगा जिज्ञासा में, हाई हो जाएगी, प्रबल हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। जब तक नहीं बताओगे, उत्तर ना जानने तक पूछते रहना। समझ में आई बात, नहीं आई? यस सर। आप एक बार रोक भी दीजिए, डांट दीजिए, आप कहिए चुप हो जाइए, अच्छा एक बात सुन लो, ये क्या है, उसकी जिज्ञासा है। जब तक वो निकलेगी नहीं, मतलब जैसे होता है नहीं गैस कुकर, अब अंदर बन चुकी है तो वो निकलेगी, और आपका काम है अच्छे गार्जियन की तरीके उसकी गैस निकल जाने दीजिए। पहले वो गैस निकल जाए तो खाली हो जाएगा, फिर आप अपनी बात डालिए। अदरवाइज आप बच्चे की बात बिना सुने उसको दबा देंगे, वो फोड़े के तौर पर विस्फोट करेगा, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक भावना का विकास। सामूहिक भावना, ये चीज क्या होती है, यहाँ पर देखना, बच्चे दोस्ती करने लगते हैं, ग्रुप बनाने लगते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ द अटैचमेंट एंड फ्रेंडशिप। जो यहाँ से ही सामाजिकरण शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? सामाजिक जगह। आपको पता होना चाहिए कि जब हम शिक्षा व्यवस्था देखते हैं तो 3.5 की एज से बच्चा LKG में या उसमें जो प्ले ग्रुप होता है PG में चला जाता है, और जैसे ही वो PG में गया, सामाजिकरण शुरू, क्योंकि वहीं से उसको दोस्त भी मिलेंगे, वहीं से उसे पता चलेगा मेरे जैसे और भी हैं। जैसे बच्चे में एक चिड़िया का वो एक कविता थी, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना था ही है संसार। तो बच्चा पहले जब यहाँ पर अनोखे काल में है, जब वो इस जगह पर है 0 से 2 में है, तो उसको जिंदगी दुनिया अपने घर जैसी लगती है। फिर उसको बात समझ, अच्छा कुछ और भी है मेरे जैसे, तो जो उसके जैसे लोग मिलने शुरू हुए तो दोस्ती वहां से शुरू हुई, और बच्चा सामाजिक भावना का विकास, यहाँ सामूहिक भावना कर ले या सामाजिक भावना कर ले, सामाजिकता का विकास यहाँ पर होने लगता है, सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है। और ध्यान रखिएगा, यहीं से अटैचमेंट करके चलिए, सोशलाइजेशन के, सामाजिकरण के, जो आपका चैप्टर है ना, उसमें सामाजिकरण की प्रोसेस है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है। तो उसमें पहला सोशलाइजेशन परिवार करता है और दूसरा सोशलाइजेशन विद्यालय करता है। वो यही बात है कि जैसे ही बच्चा विद्यालय में आता है, विद्यालय में उसे दूसरे हम उम्र के बच्चों से जुड़ने का मौका मिलता है और सोशलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। बच्चा हमदर्दी, सुख, दर्द, दुख, टिफिन शेयरिंग करना, बाकी सारी चीज़ें करने लगता है। अपना न लिखेंगे, दूसरे को दे देंगे पेंसिल, कैसे टीचर बताएगा तो बता देंगे वो ले गया है। हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे पास जो कक्षा 1 में है 90% केसेस यही हैं, अपनी पेंसिल दे देना, जब कहोगे तो पेंसिल ही नहीं है, हम फिर नहीं देंगे, फिर वो दूसरे को दे देंगे। ये प्रॉब्लम चल रही है। मैंने बोल रखा कि अब की बार जो पेंसिल लेगा उसको मारेंगे, देने वाले को नहीं मारेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट होता है संवेगों पर नियंत्रण। इस समय देखा होगा बच्चे को अगर रोना आता है तो रोकने की कोशिश करता है, ये ध्यान दिया है कि नहीं? थोड़ा सा एक बार कोशिश करिएगा, आप लोगों के अभी तो बच्चे नहीं हैं, थोड़ा छोटे बच्चों पर स्टडी करने की। आप डांटिएगा, देखिएगा उसकी आंखों में आंसू आ चुके होंगे, लेकिन रोएगा नहीं, रोक रहा है, कोशिश करता है अपने उसको कंट्रोल करने की। और बाई चांस अगर किसी ने कह दिया भाई ऐसे ना डाला, बस पक्का बांध टूट गया, नहीं रो रहा था, फिर रो देगा, है ना? तो ये है कहाँ सोचते, किसी जगह तो है नहीं, तो आप यहीं पर तो हैं अभी। तो ये चीजें हैं, तो इससे आ जाता है। नेक्स्ट होता है अनुकरण की प्रवृत्ति पर बल। अगर आप कुछ करने लगे, माँ कुछ करने लगे,
अनुकरण। समझ में आया? आप करिए, आप गेहूं धुलिए, वो धुलने लगेंगे। आप गाड़ी पोछिए, कपड़ा लेके अपना शुरू हो जाएंगे। ये चीज क्या है, देख करके काम करने की कोशिश मैं भी कर सकता हूँ कि भावना यहाँ पे होती है। बच्चा अपने आप को, मैंने कहा ना, ये मिथ्या परिपक्वता है, मैं भी कर सकता हूँ। उसने सोचा है, कर पाए ना कर पाए अलग बात है। तो ये मिथ्या परिपक्वता का काल इसीलिए कहा जाता है। इसमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी होती है। कपड़ा ठीक है कि नहीं, वहाँ उसकी ड्रेस कैसी है, मेरी ड्रेस कैसी है, उसके जूते नए थे, मेरे पास नए जूते नहीं है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट भावना आएगी वो प्रतिस्पर्धा की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना। और प्रतिस्पर्धा की भावना, ध्यान रखना, ये निष्कपट होती है। यहाँ पे बच्चे के अंदर छल नहीं होता है। आपको अच्छा देख करके वो खुद को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, ये बुरी बात नहीं है। आपको ज्यादा आ रहा है तो मैं भी कोशिश करूं मुझे आने लगे, ये गलत बात नहीं है। हाँ, आपको ज्यादा आ रहा है तो हम आपकी कॉपी फाड़ दें, हम आपकी कॉपी चुरा लें, वो यहाँ आता है, क्योंकि वो दिमाग में थोड़ा सा उसके चीजें आती हैं। तो बाल्यावस्था का वर्गीकरण आप प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था में हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर बच्चा परिवार से ज़्यादा नज़दीक होता है, यहाँ पे बच्चा दोस्तों के ज़्यादा नज़दीक होता है। तो सम टाइम ये बात आ सकती है कि इनके बीच में विशेषताएं बताइए, प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो क्या अंतर बताने की कभी ज़रूरत पड़ेगी? मुझे लगता है कि आप अपने आप में कर लेंगे। क्यों? इधर ऐसे कर सकते हैं कि ये शैशवावस्था और उत्तर बाल्यावस्था से पहले आती है, बीच में आती है, ये इनके बीच में आती है। इसका टाइम ये है 2 से 6, इसका टाइम 6 से 12। बात समझ में आई? इस दौरान बच्चा विकसित होने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ तक बच्चा लगभग विकसित हो चुका होता है। यहाँ पर जिन चीज़ों की व्यवहार की, यहाँ पर उसके पास शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं मिलेंगी, यहाँ पर शैशवावस्था की विशेषताएं खत्म हो जाती हैं। यहाँ पर मासूमियत बच्चे की खत्म हो जाती है। बच्चे के अंदर अपनी बात को छुपाना, बच्चे को अपनी गलती का एहसास होना और बच्चे का पनिशमेंट से बचने के लिए प्लान तक बनाना, वो 6 से 12 में शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर अगर वो कुछ कर प्रॉब्लम है तो वो बोल देगा। यहाँ पर उसको ये पता है नहीं है कि अभी हम छुपा सकते हैं या अभी हम प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर वो मास्टरमाइंड हो जाता है, तो वो यहाँ पर ये काम कर लेता है। यहाँ पर बच्चे का सोशलाइजेशन प्रोसेस हो चुका होता है, यहाँ सोशलाइजेशन शुरू होता है। ये शिक्षा की शुरुआती स्तर होती है। ये शिक्षा की लगभग एक मिडिल स्टेज पे जाके बच्चा पहुँच जाता है। 12 वर्ष का बच्चा जो होता है वो कक्षा 5 पास कर चुका होता है ना। तो इस वजह से इस तरीके से इसका हम डिफरेंस क्लियर कर लेंगे। अब बात कर तो कैसे शिक्षा दी जाए, तो सबसे पहले सामाजिक गुणों का विकास। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर मदर टीचर नहीं रहेगी। मैंने कहा ना, यहाँ से बच्चा एंट्री कर गया कहाँ? स्कूल में। और जब स्कूल में बच्चा एंट्री कर गया तो माँ के पास से बच्चा हट गया। अब डिपेंड करेगा उसका एजुकेशन प्रोसेस, उसकी फर्स्ट टीचर उसको कितना अच्छे से समझा लेती है। अब चूंकि यहाँ पर एक बात और समझिएगा, ये पीजी स्टेज है। कौन सी स्टेज है? प्ले ग्रुप स्टेज है। आपने देखा होगा 99.9% पीजी टीचर कौन होती हैं? लेडी होती हैं, महिला होती है, क्योंकि उनको लाइक मदर अपने बच्चे को ट्रीट करना है, अपने ट्यूटर को, टीचर मतलब जो वार्ड है उनका जो बच्चा है उसको ट्रीट करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वो माँ जैसे बात करेंगी जब, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा माँ को मिस ना करे। स्कूल से एकदम से उसके मन में वैमनस्यता ना आ जाए, स्कूल से उसको अरुचि ना हो जाए, क्योंकि माँ छूटी है। तो माँ जैसी ही कोई मिले जो उसी केयर के साथ उससे बात करे, उसी चीज को ध्यान दे जिसमें वो अपने माँ की छवि देख रहा हो। अब आदमी तो राक्षस दिखता है उसको, तो ऐसे लोगों के साथ वो बच्चा शुरुआत में पीजी लेवल पर डेवलप नहीं कर सकता। यहाँ मेरे कहने का मतलब डिस्क्लेमर मैं दे दूं, मैं मेल पुरुष को कुछ कहने के मतलब मेल को या पुरुष को मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का केवल इतना मतलब है कि ज़्यादातर शिक्षा आधारित होती है महिला टीचर्स के द्वारा पीजी लेवल पर। तो सामाजिक गुणों का विकास मिल करके करना,
ठीक है ना, मिलकर करना। ये पहला कॉन्सेप्ट हो जाता है। नैतिक मूल्यों का विकास। नैतिक मूल्य क्या चीज है? आचार मीमांसा में चले जाते हैं। क्या हमें वैल्यूज होनी चाहिए? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, बाइट नहीं करते हैं, ऐसे नहीं नोचते हैं, ऐसे नहीं बैठते हैं। ये सारी चीजें ही तो शिक्षा में पीजी में सिखाई जानी है। पीजी में कौन सा वो जाके इन्वेस्टिगेशन करने लगेगा? तो नैतिक मूल्यों का विकास हो जाएगा। यहाँ पर नैतिक मूल्यों का विकास शिक्षा का सबसे बड़ा स्वरूप हो जाएगा। यहाँ शिक्षा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि बच्चे का उठना बैठना बोलना सिखाना है। तो यहाँ पर हमें जरूरत है कि बच्चे को खेल के मेथड से यहाँ पर वो करें। दूसरी तीसरी चीज क्या होनी चाहिए भाई? यहाँ पर अगेन वो चीज आ जाएगी, जिज्ञासा संतुष्टि की जाएगी। बच्चे की क्या किया जाए? जिज्ञासा संतुष्टि की जाए। नेक्स्ट है भाषा विकास पर बल। यहाँ पर लैंग्वेज, मैंने कहा था ना, यहाँ पर इनफैंसी है, विदाउट लैंग्वेज है। यहाँ से सार्थक शब्द बोलना शुरू करता है तो भाषा विकास यहाँ पर होता है। भाषा विकास यानी वोकल लैंग्वेज यहाँ पर डेवलप हो जाती है। भाषा विकास यहाँ पर कंसंट्रेट करना चाहिए, भाषा विकास पर बल देना चाहिए, बच्चे की लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए। बच्चा क्या बोल रहा है? अगर बच्चा कुछ गलत बोल रहा है तो आप उसको रोकें, ठीक है। नेक्स्ट होता है यहाँ पर इंद्रियों पर संतुलन। इंद्रियों पर संतुलन। वॉशरूम बिना बताए कर देना, पॉटी कर देना, ये क्या है? बच्चे का इस लेवल पर इतना बड़ा विकास नहीं होता है कि वो पूरी तरीके से अपने आप को क्लियर कर सके, है ना? बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमें बच्चे को अपनी इंद्रियों के संतुलन, जैसे कि सोना कितने समय है, स्कूल में नहीं सो जाना है, कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना, ध्यान केंद्रित करना, बात सुनने की कोशिश करना। भाई भाषा विकास कब होगा? जब बच्चा सुनेगा, सुनेगा तो बोलेगा। अब अगर वो सुन ही नहीं रहा है, तुम्हारा उनका कनेक्शन ही नहीं हुआ है, वही बात है ना, अटैचमेंट टीचर से कितना हुआ? अगर टीचर से अटैचमेंट हुआ, सही अटैचमेंट हो गया है, तो टीचर जो कहेगी वो करेगा, माँ कहेगी नहीं मानेगा। इस एज में टीचर का प्रभाव माँ से मतलब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बच्चा मेरी टीचर ने कहा है ऐसा है, तुम जो कह रहे हो, अगर 2 और 2 4 टीचर ने कहा तो तुम 1 3 और 1 4 नहीं होता है, आप झूठ बोल रहे हैं। टीचर तो 2 और 2 बताई थी, तो वो उनकी बात मानता है। तो ये आपको इंद्रियों के संतुलन पे ध्यान देना है, बच्चे का अटैचमेंट होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश करते हैं रचनात्मक कार्य करने की, बच्चे से पेंटिंग्स बनवाना। या अब पेंटिंग्स में क्या होगा, कोई वो मोनालिसा की पेंटिंग नहीं बनाएंगे, हाथ की, सब्जी की, है ना, वेजिटेबल इम्प्रिंट्स करके। तो इस तरीके से कलर से कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पर ये बाल्यावस्था की शिक्षा का विकास हो गया। अब किशोरावस्था जो हमारी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है। यहाँ पर पियाजे जो जीन पियाजे का सिद्धांत है, उन्होंने इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ पर कि अब्स्ट्रैक्ट आप काम कर सकते हैं। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो 12 से लेके 18 तक के एज पे आ जाती है, बल्कि 11 से आ जाती है। तो अब इस एज में क्या चीजें होंगी? तो यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, अब मैं इसको सबसे पहले विशेषताओं में क्या क्या चीजें आएंगी। यहाँ पर विशेषता में शारीरिक विकास, है ना, ये जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इसमें न्यू ऑर्गन्स आप जरूर जोड़ देंगे। क्लियर? मेल एंड फीमेल दोनों में नए अंगों का जो विकास है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज में, मतलब आप ऐसे ही नहीं लिख देंगे इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। आपको सीधे सीधे लिखना है कि शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तनों के कारण बच्चों में नए अंगों का विकास होता है। और आप चाहो तो मतलब लिंग वाइज आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप कॉमन में लिख सकते हो कि नए अंगों का विकास होता है। तो इसके कारण बच्चा सामंजस्य नहीं बिठा पाता। दूसरी प्रॉब्लम होगी सामंजस्य की समस्या।
समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? दूसरा जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सामंजस्य की समस्या है। सामंजस्य उसका घर पर भी नहीं हो रहा होगा, बात समझिएगा, और सामंजस्य उसका स्कूल में भी नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी जो विचारधारा है, विचारधारा का विकास, बच्चे की विचारधारा बन चुकी होती है। इस समय का बच्चा क्या सच है क्या गलत है, वो मतलब सही और गलत खुद से कहने लगता है। इवन कुछ लोगों को कहते सुना होगा कुछ बच्चों में कि आप क्या जानो, माँ बाप को तुम क्या जानो। आपको पता ही नहीं है, उनको नहीं पता है, उसको ये लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है। तो विचारधारा का विकास हो चुका तो होता है, और विचारधारा के विकास के कारण ही उनकी जो प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता है, प्रतिद्वंदिता वो होने लगती है, और प्रतिद्वंदिता का विकास, कंपटीशन होने लगता है। ठीक है, उसके अपने खुद के लोगों से। यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यहां कंपटीशन है। चाइल्डहुड में कॉन्ट्राडिक्शन था, ठीक है ना, वो जो प्रतिद्वंदिता थी, वो थी, वो कंपटीशन नहीं थी, वो कंट्राडिक्शन थी, और ये प्रतिद्वंदिता कंपटीशन है। ठीक है, तो कंपटीशन का विकास यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा 5वां नंबर हो सकता है देशभक्ति की भावना का विकास। 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडा लेकर के निकल पड़ना, या अपने चेहरे पर तिरंगा बनवा लेना, जैसे त्योहार वगैरह हैं उनमें देखो तो वो मतलब त्योहारों के लिए पटाखे, दीपावली है तो पटाखे उसको आने चाहिए, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट, संवेगों का विकास यहाँ पर हो जाता है, और संवेगों में जो संवेगों का विकास है, और इन संवेगों के विकास में उसका एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है विषम लिंगीय प्रेम, विषम लिंगीय लगाव। ठीक है ना, अटैचमेंट टू अपोजिट जेंडर। बात समझ में आ रही है? ये जरूर हो जाता है, अटैचमेंट, इमेजिनेशन। और यहाँ पर 8वें नंबर पे कल्पनाशीलता का विकास, कल्पनाशीलता का विकास, जो पीछे हमने बताया है, ये जो अमूर्त संक्रियात्मक है वो ये चीज है। ठीक है, 9 नंबर पर आर्थिक समस्या। बच्चे की जरूरतें पूरी नहीं होती क्योंकि शौक होता है, माँ बाप कितना भी पैसा दे दे उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए होगा। नेक्स्ट है कैरियर का चुनाव, कैरियर चुनाव की समस्या। आई थिंक शॉर्ट बहुत हो गया, इन चीज़ों पर अगर आप लिख देंगे तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस दौरान हम शिक्षा का क्या स्वरूप रखेंगे, शिक्षा का स्वरूप, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस समय की एजुकेशन लॉजिकल होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। बच्चे को आप हवा में नहीं पढ़ा सकते, पहला कॉन्सेप्ट। मैं बिल्कुल जरूरी नहीं कि मैं बुकिश लैंग्वेज यूज करूं, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए यहाँ पे, तार्किक। बच्चा वही मानेगा क्योंकि वो विचारधारा डेवलप कर चुका है। जब तक उसको नहीं समझा दोगे सही है कि गलत, तब तक वो नहीं मानेगा। बात समझ में आई कि नहीं है? अब दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए, उसको जो एजुकेशन आप दे रहे हैं वो उसकी शारीरिक एजुकेशन होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन उसको पढ़नी चाहिए, शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए, और ये दोनों को दी जानी चाहिए, बच्चियों को भी और बच्चों को भी, क्योंकि उनके शरीर में कुछ ऐसे विकास हो रहे होते हैं जिनको वो समझना जरूरी है। उसे ऐसा कैसे हो जा रहा है, क्या हो रहा है। मेरी इतनी एज होने पर अभी मैंने आरसीटी दांत का कराया था, तो आरसीटी कराने में हुआ क्या कि उन्होंने शायद एनेस्थीसिया दिया हुआ था,
तो जब मैं आ गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक नाक से ऐसा कुछ मुझे लगे कि यहाँ से कुछ निकल रहा है और 3-4-5 ड्रॉप ऑफ वाटर, ये 3-4 बार हुआ, मैं परेशान हो गया। इतना मैच्योर होने के बाद हम परेशान हो जा रहे हैं अगर शरीर में कुछ ऐसा चीज आ जाती है। उस 15-16 साल के बच्चे के पास, जिसके पास कोई शैक्षिक निर्देशन नहीं है, मम्मी पापा के पास इतना समय नहीं है कि वो उससे बात करें, या उसका कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं है जिसके पास इतना अच्छा अनुभव हो, क्योंकि सब बराबर के हैं, और जिससे वो कहेगा वो मजाक बनाएंगे, तो इस वजह से वो जाए कहाँ। ऐसे में बच्चे को शारीरिक शिक्षा की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसे शिक्षा दी जानी चाहिए, शारीरिक शिक्षा। तीसरी है सकारात्मक व्यवहार की शिक्षा। सकारात्मक व्यवहार, इसको हम व्यवहार में परिमार्जन की शिक्षा भी कह सकते हैं। बच्चे को गुस्सा आना, बच्चे के अंदर बदले की भावना होना, बच्चे के द्वारा चोरी किया जाना, बच्चे के द्वारा स्कूल से भाग जाना, बच्चे के द्वारा क्लास में लड़ाई कर देना, इस तरीके की चीजें अधिकांशतः होती हैं। इनका उद्देश्य, इनका हल केवल एक ही हो सकता है, आप बच्चे को समझा करके वो करें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, तीसरी चीज, इसमें आपको जो नशा और मादक पदार्थों के शिक्षा जो होनी चाहिए, प्रयोग के दुष्परिणाम, ये बच्चे को बताए जाएं। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरी चीज, नेक्स्ट पांचवी, व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन बच्चे को दी जाए, जिससे कि वो उसके बाद रोजगार की व्यवस्था को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके। छठी चीज, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कराया जाए उसे, कोई व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान। इसका मतलब क्या है ये समझिए, भिन्नता का ज्ञान कराना। अगर बच्चा किसी को देख रहा है और कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर पा रहा है, तो बच्चा अगर अच्छा नहीं उतना कर पा रहा है तो हो सकता है उसके अंदर हीन भावना आ जाए। तो आपको ये बताना है कि कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हर चीज में अच्छा हो। अगर आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं तो आप दूसरी चीजों में अच्छे निकल सकते हैं। यानी बच्चे की मूल प्रवृत्ति पर आधारित शिक्षा दी जाए। जो बच्चा ज्यादा अच्छा कर पा रहा है उस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, मूल प्रवृत्ति पर आधारित शिक्षा हो। समझ में आई बात? और 8वां नंबर है सही निर्देश और परामर्श। बच्चे को एजुकेशन के सहित एक काउंसलर अगर संभव हो, अगर नहीं सही निर्देश और व परामर्श उपलब्ध हो। अब हम यहां बैठकर क्या जाने बच्चे की क्या समस्या है। तो अगर कहीं पर कोई बच्चे की समस्या है तो कोई एक कॉलेज में, स्कूल्स में ऐसा काउंसलर होना चाहिए जिससे बच्चा अपनी बात शेयर कर सके, और वो टीचर बिना उसका मजाक उड़ाए, बिना उसकी कोई बात दूसरे को बताए, बातों को क्लोज रख के, जिसको कहते हैं पर्सनल रखना है, वो रख करके अगर वो उसको शिक्षा देता है तो निश्चित तौर पर शिक्षा सही होगी और बच्चा सही शिक्षा को प्राप्त करके एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से किशोरावस्था में भी हमें शिक्षा के स्वरूप पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अब किशोरावस्था में विकासात्मक पाठ, बात आती है। किशोरावस्था जो है ये, इसको भी अगर आप देखें तो ये 12 से 15 और 16 से 18, ये 2 स्टेजेस पर फिर बांट दी जाती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। आपको अगर पूछा जाए विकासात्मक पाठ लिखिए तो भी यही है। क्या नया विकासात्मक पाठ? बच्चे के शरीर में अच्छा विकास हो, इसके लिए आप क्या विशेष चीज पढ़ा देंगे? यही तो करेंगे। शिक्षा का स्वरूप होगा तो भी यही होगा। तो इस तरीके से आज हमारा मानव विकास की अवस्थाएं और शिक्षा का स्वरूप चैप्टर खत्म होता है। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।